जान लेकर दम लेना है कि आपको मार डालना है सोनम वांगचुक को, आपको मार डाल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अपने भूख हड़ताल के 16वें दिन सोनम वांगचुक ने अपने प्राण त्याग दिए। आज इस देश ने एक महान रत्न खो दिया। सोनम वांगचुक नहीं रहे। क्या यही सुनना चाहती है ये सरकार? क्या यही ब्रेकिंग लाइन सुनकर सरकार को सुकून मिलेगा? आखिर कब जागेगी मोदी सरकार? दोस्तों इस समय सोनम वांगचुक की जो हालत है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उनके लिए मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मेरा इरादा झूठ खबर फैलाने का नहीं, मैं तो बस सरकार को झकझोरने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों इस समय सोनम वांगचुक की हालत कैसी है आप देखना चाहते हैं? ये देखिए ये वीडियो। दोस्तों वजन लगातार घट रहा है, बीपी की शिकायत है। हालत ऐसी हो गई कि अब सोनम वांगचुक चल फिर नहीं पा रहे हैं। वॉशरूम जाने के लिए 2-3 लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। वो बैठ नहीं पा रहे हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, मगर फिर भी इस देश की सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। क्या इस देश की सरकार अब निर्लज्ज और क्रूर हो चुकी है? क्या उसे एक वैज्ञानिक के अनशन आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या अब हमारे देश की सरकार के अंदर कोई मानवता नहीं बची है? और देश की जनता आखिर क्या कर रही है? दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करिए या आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जंतर मंतर जाएं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक सुरक्षित रहें। हमें इस महान रत्न को खोना नहीं है। अगर हमने इस महान रत्न को आज खो दिया तो कल आपके बच्चों के लिए कोई भी आंदोलन प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। इसलिए आप लोग भी सोनम वांगचुक का साथ दीजिए, सोनम वांगचुक का समर्थन कीजिए। शुक्र मनाइए कि देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार से लोहा ले रहा है, जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है। आखिर सोनम वांगचुक की डिमांड थी ही क्या? सोनम वांगचुक की एक छोटी सी डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बस छोटी सी डिमांड। वो धर्मेंद्र प्रधान जिनके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों ना हो जाए? क्या एक देश के शिक्षा मंत्री का पद किसी व्यक्ति के जान से ज्यादा बड़ा है? और ऐसा भी नहीं है कि सोनम वांगचुक कोई जिद कर रहे हैं। सोनम वांगचुक यूं ही किसी से इस्तीफा मांग रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सोनम वांगचुक तो बस इतना चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सिक्योर हो, बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को रोजगार मिले। सिर्फ इतनी ही डिमांड है उनकी। और छोटी सी डिमांड कि मोदी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए। क्या नरेंद्र मोदी अपने मंत्री को पद से हटाएंगे? और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये भी, आखिर मोदी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल अभी तक जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचा? क्या अब हमारे देश में ये परंपरा प्रथा भी टूट रही है? पहले की सरकारों में जब भी आंदोलन प्रदर्शन हुआ करते थे तो एक प्रतिनिधि मंडल जाता था, जूस पिलाता था, पानी पिलाता था, कहता था कि अनशन तोड़ दीजिए, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप ऐसा मत करिए, आप इस देश के लिए बहुत कीमती हैं। लेकिन मोदी सरकार में ऐसे स्वर सुनाई नहीं दे रहे हैं। जंतर मंतर पर क्या हो रहा है मोदी सरकार की सेहत पर? दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का भी दर्द फूट गया। अभिजीत दीपके चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को बचा लीजिए, सोनम वांगचुक को बचा लीजिए। आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास। देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, क्या इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं है कि एक बार आकर बात तो कर ले सोनम वांगचुक से, एक बार बात तो कर ले स्टूडेंट से। इसी देश के नागरिक है ना हम, हमारी वोट से इनकी सरकार बनी है ना, और ये हमारी नहीं सुन रहे। क्या लगा रखा है यार? मतलब ऐसी तानाशाही। अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे। जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे तब अंग्रेज भी बात करने आते थे, लेकिन ये सरकार बात तक करने को नहीं आ रही है। दोस्तों इस समय देश के कोने कोने से लोग सोनम वांगचुक का समर्थन करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे विपक्ष के कई पॉलिटिशियन हैं, वो पहुंच चुके हैं। वहीं इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा मशहूर अभिनेता साउथ के स्टार प्रकाश राज की भी हो रही है। प्रकाश राज भी जंतर मंतर पहुंचे और जंतर मंतर पहुंचकर उन्होंने इस सरकार की खामियों को उजागर किया। कहा कि इस सरकार में अब जवाबदेही नाम की चीज़ नहीं बची है। इस सरकार से कुछ उम्मीद करना बेईमानी है।
ये सरकार जनहितैषी नहीं है। सुनिए क्या कहा प्रकाश राज ने। A government does not want to be accountable. A government wants to fool the people saying next time the question papers will come in an army helicopter. Is that the solution? When you are caught red-handed, when a government which came saying we'll do make in India has empowered leak in India, which has taken lives of students, it has put the future of our generation in danger. Parents, citizens of this country, who had dreams, worked, paid the fees, they have been traumatized, and you don't want to take up accountability? दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जंतर मंतर पर इस समय किन परिस्थितियों में आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है? तेज धूप में आंदोलन हो रहा है, भारी बारिश में आंदोलन हो रहा है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पुलिस अब इतनी ज़्यादा निष्ठुर हो गई है, इतनी क्रूरता दिखाई जा रही है कि आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को अब तिरपाल तक नसीब नहीं हो रहा है। एक तिरपाल लगाने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। और इसी को लेकर अभिजीत दीप पुलिस से भी भिड़ गए। सिस्टम की कैसे पोल खोली है, जरा देखिए वीडियो। अरे आपका कैमरा सामने लगा हुआ है ना सर? तो इधर तो कैमरा लगा, तो सामने वाले कैमरा हटा दीजिए, मैं हटा देता हूं। सामने वाले कैमरा हटा दीजिए। जाने आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? उस इंसान को धूप लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं सर। आपको बोल रहे हैं इसको थोड़ा। अरे सर उनको चक्कर आ रहे, लगाया इसलिए लगाया, धूप आ रही है, चक्कर आ रहे हैं उन्हें। दिखा दो ना है धूप या नहीं है। आप अपनी आँख से देखो ना, वो प्लास्टिक पर आपको धूप नहीं दिख रही है, वो प्लास्टिक पर आपको धूप नहीं दिख रही है आपके कैमरे में। अरे हटाने से क्या मिलेगा आपको? अरे धूप दिखते रहे क्या यार आपको? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, क्या उस इंसान की जान लेकर जम लोगे आप? जान लेने के तो क्या कर रहे हो? बता दिए कैमरे में क्या लगा रखा है ये? कैमरे में आ रहा है वो। तो कैमरा यहाँ क्या कर रहा है आपका? सामने वाला जो कैमरा है वो क्या कर रहा है? क्या चारों तरफ से क्या करना है? उसको हटा के देखो। सामने वाला कैमरा हटा दीजिए, मैं वो हटा देता हूँ। सामने वाला कैमरा हटा दीजिए। धूप आएगी लगा लेना कैमरा वाला नहीं, एक सेकंड, सामने वाला कैमरा हटा दीजिए। मुद्दे पे आ जाओ सर। आप ही बोल रहा हूँ, मुद्दे पे आ जाओ। एक सेकंड, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, आपको धूप दिख रही है वो प्लास्टिक पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यार आपको कौन सा चश्मा लाकर तुम्हें अलग से? अरे प्लास्टिक के बाद स्टेज पर ही आएगी ना, कॉमन सेंस नाम की चीज होती है ना सर। के देखिए ना। अरे सर धूप आ रही थी तभी लगाया है सर। अब है कि नहीं है? अरे अभी है मेरे बाप, अभी है। दिखाओ ना। जब 12 बजे सिर पे आएगा, सूरज सिर पे आएगा तब निकाल देंगे सर। यार ये क्या लोग हैं यार, ये क्या लोग, जब उनके शरीर का क्या लोग हैं यार आप? क्या लोग? हटा दो ना। इतनी गंदी पुलिस गंदी नहीं, आप हटा के नहीं सर। मैं माफ कर दो सर, आप लोग ना एक चीज आसान नहीं करी, आप लोगों ने जीना हराम कर रखा है यार। अरे हमें तकलीफ दे रहा, ठीक है वो इंसान 16 दिन से भूखा है। सूरज का कॉमन सेंस होगा ना, सूरज कहाँ से आ रहा है? तो अब देखिए ना, आ रही है। अरे आपको सूरज दिख नहीं रहा है क्या? कहाँ से? ये ऊपर है। कहाँ ऊपर है सूरज? तो वो प्लास्टिक से आ रहा है। क्या चल रहा है सर? वो इंसान की जान लेकर दम लेना है क्या आपको? मार डालना है सोनम वांगचुक को, आपको मार डालना है क्या आपको? सोनम वांगचुक को मार डालना है आपको उनको? तो क्यों तकलीफ है? आपके कैमरा सामने लगे हुए। उधर भी कैमरा है। अरे सामने वाला कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना उन्हें, सामने वाला कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना सर? सामने वाला कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है? सामने वाला कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आपको बस हो गया ना, तो क्या दिक्कत है आपको? अगर साइड से जब एक सेकेंड सामने वाला कैमरा भी स्टेज को रिकॉर्ड कर रहा है, अगर साइड से उन्हें धूप लग रही है उसके लिए हमने थोड़ा शेड लगा दिया, आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका तो क्यों हटाना चाहते हो? कैमरा की रिकॉर्डिंग रुक रही है। अरे तो कैमरा सामने भी तो लगा हुआ है ना। सामने भी लगा है। सोचिए दोस्तों, सोनम वांगचुक पिछले 16-17 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर, सिर्फ पानी पी रहे हैं, सिर्फ पानी, लिक्विड, खाना नहीं खा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है, इस सरकार में आंदोलन प्रदर्शन करना क्या अब कठिन हो गया है? कितना आसान है? सोनम वांगचुक को लगा होगा कि इस सरकार में आंदोलन प्रदर्शन करेंगे तो सरकार उनके सेहत की फ़िक्र करेगी, उनकी जान की फ़िक्र करेगी। लेकिन यहाँ दोस्तों
तस्वीर उल्टी नज़र आ रही है। अभी तक सरकार ने सोनम वांगचुक की सेहत का कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सोनम वांगचुक जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है इस आंदोलन से, प्रदर्शन से देश के हालात, तस्वीर कुछ बदल पाएगी? जनता जागरूक हो पाएगी? राय दीजिएगा। धन्यवाद।